नमस्कार, IND स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां बिजली को लेकर लगातार संवाद किया जा रहा है। जनता के बीच बिजली की किसी तरह की कोई कमी ना हो, इसे लेकर सरकार प्रयास कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे लेकर सवाल खड़े कर रही है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए सरकार से सवाल पूछे हैं और इसे लेकर जब वार पलटवार का सिलसिला शुरू हुआ तो सियासत में भी करंट दौड़ने लगा। तो मध्य प्रदेश में बिजली संकट पर सियासत देखने को मिल रही है। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर पलटवार किया है। हालांकि दिग्विजय सिंह का कहना है कि महंगी दरें हैं, इसके बावजूद भी बिजली उपभोक्ताओं को समय पर बिजली नहीं मिल पा रही है, अघोषित कटौती हो रही है और इसके लिए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सत्र बुलाने की भी मांग की है। हालांकि सत्र बुलाए जाने को लेकर भी दिग्विजय सिंह और बाकी कांग्रेस के नेता जहां सहमत दिखाई देते हैं, तो वहीं मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वो लोग बिजली संकट पर बात कर रहे हैं जिनके सरकार में रहते हुए बिजली आती ही नहीं थी, और इसके लिए उन्होंने 2002-2003 का भी जिक्र किया और कहा कि बिजली की स्थिति पर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस बिजली संकट पर मांग कर रही है। जिनके कार्यकाल में कभी कभी बिजली आती थी दिग्विजय सिंह के में, वो कांग्रेस मांग कर रही है। बिजली का बेड़ा गर्क ही इनने किया था। मिस्टर बंटाधार इसीलिए कहलाए थे। अब वह हास्यास्पद सा लगता है। किसान की बात वो कर रहे हैं जिनने कर्ज माफ किया ही नहीं, नौजवान की बात वो करे जिनने एक भी बेरोजगारी भत्ता दिया ही नहीं घोषणा पत्र में लिखने के बाद। ये हास्यास्पद चीजें हैं। तो बिजली संकट को लेकर सियासत जो है वो गरमाने लगी है। हालांकि संकट कितना बड़ा है या फिर इसे सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़ रहे हैं, भोपाल ब्यूरो चीफ हैं। संदीप, सीधा सवाल ये कि एक तरफ बिजली को लेकर संकट जो है वो केवल मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अलग अलग राज्यों में इस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं जहां पर बिजली कटौती भी हो रही है। बनिस्बत उसके मध्य प्रदेश में हालात जो हैं वो ना बिगड़े, इसके लिए सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन अब जब इस मामले पर कांग्रेस सत्र बुलाए जाने की मांग करती है, जब दिग्विजय सिंह ट्वीट करते हैं, जब एक बार फिर से बंटाधार वाली स्थिति की बात सामने आती है, तो क्या यह लग रहा है कि इसे सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, लाभ लेने की कोशिश तो की जाएगी, क्योंकि पूर्व में क्या हुआ इस बात का जिक्र आदमी नहीं करता। वर्तमान में जो हो रहा है उसी में आदमी जीता है, और बात यही कुछ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी दिखाने की कोशिश कर रही है। इस बात में कोई शक नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में लोग बिजली देखने के लिए तरसते थे। तो और जिस तरह से इस समय पर बिजली की कटौती हो रही, तो कहीं न कहीं एक बार फिर से लोग पुराने दिनों को अब याद कर रहे हैं, और यही कारण है कि लोग अब दिग्विजय सरकार से तुलना कर रहे हैं शिवराज सरकार की। हालांकि वो स्थितियां नहीं है, क्योंकि उस समय पर 24 घंटे में मुश्किल से 5 से 6 घंटे बिजली मिला करती थी। लेकिन आज के दौर में भी जो 4-5 घंटे अगर बिजली कटौती हो रही ग्रामीण क्षेत्रों में, तो अब लोगों कहीं न कहीं उतनी देर तक बिजली न रहने के लोग अब आदी नहीं है, क्योंकि 15-17 साल हो चुके हैं मध्य प्रदेश में लोगों को 24 घंटे बिजली मिला करती थी। और अब जो नई पीढ़ी खास कर आई है, तो उस पीढ़ी के सामने बिजली पर्याप्त मात्रा में उनको मिलती रही है, इसलिए उनकी अब आदत नहीं रही है कि बगैर बिजली के वो रह लें। और यही कारण है कि अब बिजली थोड़ी देर के लिए भी जाती है तो लोग बेचैन हो जाते हैं, और उसका फायदा कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी उठाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि एक युवा वर्ग ऐसा है जो अभी उस कार्यकाल को, दिग्विजय सिंह के कार्यकाल को भी उस वर्ग ने नहीं देखा था। तो कहीं न कहीं उस ओर अगर हम ध्यान आकर्षित करते हैं तो हमें लाभ हो सकता है। लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय जरूर है। मेरी कुछ विधायकों से भी बात हो रही थी, भाजपा के ही विधायकों से, जो कहीं न कहीं इस बात को लेकर के टेंशन में तो हैं। कल ही मेरी एक विधायक से बात हुई थी, उनका भी यही कहना था कि वो चाहते हैं कि कम से कम बिजली जो कटौती होती है तो उसका कोई समय निर्धारित कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब समय निर्धारित कर दिया जाएगा तो उससे लोगों में एक सोच रहती है कि इतने बजे से इतने बजे तक लाइट नहीं रहेगी। वो अपने आप को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, पानी भर सकते हैं मोटर चलाकर, अन्य जो अपनी उनकी व्यवस्थाएं हैं तो वो सारी व्यवस्थाएं कर सकते हैं। तो इस चीज को लेकर के थोड़ा सा सत्ता पक्ष के भी विधायक टेंशन में तो हैं, क्योंकि फिलहाल बिजली इस समय पर बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश के लिए है। जी
चलिए, बिजली बड़ा मुद्दा दिख रहा है और ये मध्य प्रदेश की सियासत के लिए भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है विपक्ष के लिए, जिसे भुनाने की कोशिश भी की जा रही है। हालांकि जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, महंगाई बेरोजगारी को लेकर भी कांग्रेस लगातार बात कर रही थी, लेकिन अब बिजली पर जो बात हो रही है, क्या उसके पीछे के जो सारे वजह हैं, जो कारण हैं, उसे भी समझा जा रहा है? इसके लिए हमारे साथ अमित तावरे जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, और राकेश शर्मा मेरे साथ हैं जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। अमित जी, सीधा सवाल यह है कि सरकार को याद दिलाया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है अभी क्यों बिजली की कटौती हो रही है, कमी हो रही है, इस पर बात हो रही है, लेकिन क्या ये मामला सियासी होता हुआ भी नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जो अभूतपूर्व बिजली संकट आया है, उसकी जिम्मेदारी लेने की बजाय सरकार के लोग जो हैं वो पुराने लोगों को कोसे जा रहे हैं। अब गृह मंत्री की बात में सुन रहा था, 2002-2003 की बात याद दिला रहे हैं वो। अरे भाई, उस टाइम जो हुआ होगा तभी तो आपको जनता ने चुनकर भेजा। 2003 में आपको जिताया, 2008 में आपको जिताया, 2013 में आपको जिताया, तो लगभग 20 साल इनको होने वाले हैं। इन्होंने क्या करा इस क्षेत्र में? आज भी बस इनको दिग्विजय सिंह फोबिया हो जाता है, किसी भी मामले में बात करो ये 20 साल पुरानी बात करने लगते हैं। मुझे तो बड़ी आश्चर्य हो रहा था कि इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को जिम्मेदार नहीं ठहराया इस चीज के लिए। भाई, जिम्मेदारी आपकी है, एक लंबा समय आपको सरकार चलाते हुए हो गया है, और यदि इस तरीके की चीजें आ रही हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। अभी मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव ने कहा है कि कोयले की कमी को दूर करने के लिए विदेशों से आयात किया जाएगा, और इसका असर जो है वो मामूली सा बिजली के दाम पर पड़ेगा। वैसे ही बिजली का बिल से जो है इतने ज्यादा लोग परेशान हैं, इतने लंबे चौड़े बिजली के बिल आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, उसके ऊपर से फिर जनता के ऊपर जो है ये बोझ डालने का ये कैसी सरकार है ये? और मैं तो एक बात ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि इधर उधर की बात न कर, ये बताओ कि काफिला आखिर क्यों लुटा। तो इनको 20 साल पुरानी बात याद दिलाने से कोई मतलब नहीं है। जनता समझदार है, जनता समझ चुकी है। चौथी बार आपकी सरकार है, तो आपने इतने सालों में क्या किया, जनता वो जानना चाहती है। चलिए, पूछ लेती हूँ राकेश शर्मा जी, क्या जवाब देना चाहेंगे? बिजली को लेकर जो कटौती है उस पर भी सवाल है, और साथ ही साथ ये भी कि सरकार में रहते हुए जो इंतजाम किए जाने चाहिए थे वो नहीं हुए। कुछ राज्य सरकारों की तरफ से केंद्र सरकार को भी घेरा जा रहा है इस मामले पर। देखिए नाजनीन जी, हिंदुस्तान की बड़ी पत्रकारों में आप शामिल हैं, तो राजनीति को बहुत करीब से देखती हैं। कांग्रेस के नेता जब प्रश्न करते हैं कि साहब दिग्विजय सिंह जी की बात नहीं करें, चलिए हम दिग्विजय सिंह की बात नहीं करते। मध्य प्रदेश में 15 माह कमलनाथ जी की भी सरकार रही है। नाजनीन जी, इस बात की आप भी गवाह रही होंगी कि वल्लभ भवन जो राज्य मंत्रालय है, जहाँ पे चीफ सेक्रेटरी से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्रिमंडल के सदस्य, पूरे IAS IPS बैठते हैं सीनियर, वहां पे अगर लाइट 3-3 घंटे में कांग्रेस के समय में जाती थी, उसके बारे में भी कुछ विचार व्यक्त कर दें। इनका ऊर्जा मंत्री इंदौर में बैठक लेने जाता है विद्युत को लेकर कमलनाथ के समय में, उस ऊर्जा मंत्री जी की बैठक में 2 घंटे लाइट नहीं रहती। तो ये बातें हमें मत सिखाइए। दूसरी बात, आज मध्य प्रदेश में कहीं भी कोई बिजली की कमी नहीं है। आज मानसून आने वाला है, उसके लिए मेंटेनेंस के लिए अगर कहीं बिजली अगर दुरुस्त करने के लिए, तारों का मेंटेनेंस करने के लिए, फीडर का मेंटेनेंस करने के लिए अगर काटी जा रही है, तो बाकायदा अखबारों में उसका आता है कि आज यहाँ बिजली नहीं रहेगी। अब कांग्रेस के नेताओं के पास कुछ काम बचा नहीं है। आपने भी देखा होगा नाज़रीन जी, आज से 2 महीना पहले, 3 महीने पहले कमलनाथ जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कहा था कि मध्य प्रदेश में ब्लैकआउट होने वाला है। वो 3 महीने के बाद आज तक कोई बिजली कटी क्या, या बिजली गई क्या? तो ये झूठ बोलना, लगातार झूठ बोलना, जनता को गुमराह करना, ये कांग्रेस के नेताओं की आदत हो गई है। आप देखिए कि हमने नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 5100 मेगावाट बिजली की व्यवस्था की है। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां नवकरणीय ऊर्जा के लिए इतना बड़ा काम हुआ। रीवा का जो प्लांट है हमारा नवकरणीय ऊर्जा का सोलर प्लांट है, वो एशिया में सबसे बड़ा प्लांट है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो भविष्य की कल्पना को देखते हुए कदम उठाते हैं कि आने वाले समय में विश्व में जब कोयला खत्म हो जाएगा तो क्या किया जाएगा, उसको देखते हुए ये कदम उठाया कि नवकरणीय ऊर्जा में 5100 मेगावाट। आप ये कह रहे हैं कि आप दूरगामी सोच रहे हैं, सरकार इसके लिए प्रयासरत भी है, काम भी कर रही है। मध्य प्रदेश में कम से कम बिजली का कोई संकट नहीं है, ये आपका कहना है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी भी जुड़ गए हैं। गौरव जी, आपने राकेश जी को सुना, अमित जी सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, और उनका ये कहना है कि 20 साल पुरानी बात नहीं करनी चाहिए, दिग्विजय सिंह के कार्यकाल को याद मत कीजिए, अभी आपकी सरकार है, आप क्या कर रहे हैं इस पर बात कीजिए। बिजली संकट को लेकर ये कहना कि
मध्य प्रदेश में ऐसे हालात नहीं है कि किसी तरह के ब्लैकआउट की बात हो रही हो या बिजली कटौती की बात हो रही हो। जो बिजली कटौती हो रही है वो मेंटेनेंस के लिए हो रही है। तो क्या आपको लग रहा है कि क्योंकि अलग राज्यों की हम बात करें, उत्तर प्रदेश की हम बात करें, दिल्ली की हम बात करें, जहां इस तरह की प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, इसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस यहां भी सवाल पूछ रही है? मुझे कई बार बड़ी हंसी आती है जब सरकार के पक्ष के लोग आम जनता के हित को सोचने की बजाय हास्यास्पद तर्क रखते हैं। बिजली का संकट सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं है जी, पूरे देश में गहराया हुआ है। 17 स्टेट इससे सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। और राकेश जी को मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जिस बिजली पर मध्य प्रदेश की सरकार 2003 में गई थी, इस बार का बिजली संकट गुजरात में भी है। और गुजरात कितना महत्वपूर्ण है राकेश जी के लिए, अगर वहां पर आम जनता बिजली संकट को लेकर सड़कों पर उतर आई और उसने अपना मैंडेट देने का मन बना लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। 2015-2016 में 340 लाख टन कोयला आयात किया जाता था, तो इस 2020-21-22 में 240 लाख टन पर रह गया। 370 लाख टन कोयले से और 240 लाख टन कोयले में लगभग 130 लाख टन का अंतर है। आखिर ये अंतर क्यों आया, यह महत्वपूर्ण बात है। सरकारों ने कोई तैयारी क्यों नहीं की, यह महत्वपूर्ण बात है। केंद्र सरकार को अब राज्यों के साथ मिलकर विकल्प तैयार करना होंगे, वैकल्पिक ऊर्जा के प्रावधान करना होंगे। सिर्फ दिग्विजय सिंह को कोसने से या दिग्विजय सिंह शिवराज सिंह को कोसें या मोदी को कोसें, इससे काम नहीं चलेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब सरकारों को बैठकर भविष्य की ऊर्जा के लिए अपना दिमाग खपाना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन जो सारी ऊर्जा है, हमारे साथ संदीप भी हैं। संदीप, क्या लग रहा है कि सियासत की अगर हम बात करें, जैसा कि गौरव जी कह रहे हैं कि ऊर्जा को लेकर बात करने की, समझने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल जो ऊर्जा लगाई जा रही है वो सियासत ज्यादा हो सके इसके लिए दिख रही है, क्योंकि 20 साल पहले की बात हो रही है जब दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में बिजली नहीं मिलती थी। आज उसका जिक्र किया जाना, क्या ये जनता समझ पाएगी या सिर्फ ये मुद्दा सियासत में तो ठीक सुनाई देगा, जनता के बीच फिट नहीं हो पाएगा? बिल्कुल नाजनीन, आपने बहुत सही बात कही है कि जो ऊर्जा सियासत में खर्च हो रही है, अगर वही ऊर्जा अगर बिजली के रूप में खर्च की जाए तो कुछ ज्यादा सही काम होता। जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में बिजली की समस्या को लेकर के पक्ष और विपक्ष के बीच में वार पलटवार की स्थिति देखने को मिल रही है, तो सबसे अच्छी बात तो यही होती कि प्रदेश की सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में काम करती, लोगों को कहां से बिजली दी जा सकती है, क्या उपलब्धताएं हो सकती हैं, उस ओर अगर काम करती तो शायद उसका कुछ समाधान हो पाता। मध्य प्रदेश में ऐसा भी नहीं कि बिजली की बहुत ज्यादा कमी है। कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिनसे दूसरे राज्यों को बिजली दी जा रही है। शायद अगर उन प्लांटों से मध्य प्रदेश की ही आपूर्ति वर्तमान में अगर की जाए तो शायद मध्य प्रदेश की कुछ हद तक समस्याएं खत्म हो सकती हैं। लेकिन दूसरी जगहों पर जो बिजली बिक्री की जा रही तो उसको भी फिलहाल नहीं रोका गया है। तो कहीं न कहीं ये चीजें थोड़ी सी सोचने लायक हैं और सरकार को भी समझना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अमित जी, क्या आपको लग रहा है कि सवाल पूछ रहे हैं आप, ठीक है, आप जनता की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ सुझाव भी आप दे सकते हैं सरकारों को ताकि जनता को राहत देने में आप भी अपनी कोई भूमिका निभा सके? देखिए, राकेश जी ने पहले ही बोल दिया कि ये हमें ना सिखाए ना हमें बताएं। तो ये लोग तो वो है जो विपक्ष को सफाया करने की बातें करते हैं। अब इतनी बड़ी बड़ी बात वो कर रहे हैं कि कमलनाथ जी के टाइम इनकी लाइट चली जाती रही है। अरे अभी 10 दिन पहले मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में थे राजधानी में, लाइट चली गई तो मंच से ही उन्होंने बोला संजय दुबे है क्या। तो इस तरीके की राजनीतिक छीटाकशी नहीं करना चाहिए। गलतियां होती हैं, इनको स्वीकार करना चाहिए, हमसे गलतियां हुई हैं। तो ये 2002-2003 की बात करते हैं। आज उस टाइम कितना टैक्स लेते थे, आज क्या टैक्स ले रहे हैं ये लोग, वेट टैक्स क्या है, आज पेट्रोल डीजल का रेट क्या है, आज गैस के दाम क्या है। भाई उस चीज से भी आप कंपेयर करो ना, आप उतनी सुविधाएं क्या जनता को दे पा रहे हो। और ये हमारे ऊर्जा चलिए ठीक है, राकेश जी ने कहा कि सुझाव ना दें, लेकिन आपने विधानसभा सत्र बुलाने की मांग करी है, कांग्रेस इसकी मांग कर रही है। उस सत्र में तो आप एक हेल्दी डिस्कशन के लिए ही इस सत्र की मांग कर रहे होंगे या वहां पर भी केवल आरोप प्रत्यारोप के लिए ही ये सत्र बुलाए जाने की बात है? भाई हर चीज का हल विधानसभा से ही तो निकलेगा। भाई सरकार तो देखिए, इनके ऊर्जा मंत्री से जब पूछते हैं पत्रकार साथी हमारे, तो वो किसी नाले की सफाई में लगे रहते हैं, किसी नाली की सफाई में लगे रहते हैं।
जिस चीज का उनको मंत्री बनाया है उस चीज को छोड़कर वो सारे काम करते हैं। वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि मध्य प्रदेश में कोई बिजली संकट है। आप देखिए, मैं राजधानी की बात बताऊं, पिछले महीने का जो भोपाल राजधानी में बिल आया है वो 40 दिन का बिल आया है। कल्पना करो आप, कंपनी ने कितनी बड़ी गलती करी है। लेकिन ना मंत्री जवाब देने को तैयार है, ना सरकार देने को तैयार है, ना कोई जवाब देने को तैयार है। पिछले महीने का बिल ही मैं बताऊं बहुत लंबा चौड़ा आया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई कंपनी पे। चलिए पूछ लेते राकेश जी, कुछ कमियां हैं जिनको अगर सुधार लिया जाएगा तो और भी बेहतर हो सकती हैं चीजें, और इसे लेकर ही अमित जी का कहना है कि बात सुननी चाहिए विपक्ष की भी। देखिए नाजनीन जी, विपक्ष की बात हमेशा से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सुनी। आप भी इस बात की गवाह हैं कि जब विधानसभा का सत्र चलता है तो ये बहिर्गमन करते हैं, वहां हंगामा करते हैं, वहां मुद्दे की बात ही नहीं करते। आज अगर जैसे आपके पास साथ में विद्वान प्रवक्ता गौरव जी बैठे हुए हैं, कांग्रेस के नहीं वरिष्ठ पत्रकार गौरव जी बैठे हुए हैं, उन्हें जो सलाह दी उस पर तो सरकार आगे कदम बढ़ा रही है। आप देखिए, रीवा में 700 मेगावाट का सोलर प्लांट हमने डाला कि नहीं, ओंकारेश्वर में 650 मेगावाट का सोलर प्लांट हमने डाला, वहां से बिजली प्राप्त हो रही है मध्य प्रदेश को। उसके बाद 4000 मेगावाट के हमने अलग अलग जगह सोलर पार्क बनाए। आप देखिए कि विंड एनर्जी के लिए मध्य प्रदेश बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहा है। आप कभी भी देवास की तरफ जाइए या शाजापुर सुजालपुर की तरफ जाइए, वहां पे विंड के बड़े बड़े वो प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी सरकार की पहल है ना, और ये सरकार चिंता कर रही है कि प्रदेश की वासियों की कैसे चिंता की जाए। और उसके बावजूद भी हमने टेंडर निकाले हैं वैश्विक कोयले के लिए। अभी जो समस्या आ रही है उसके लिए त्वरित क्या कुछ समाधान होगा? क्योंकि जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि हम जहां बिजली दे रहे हैं वहां अगर बिजली की कटौती करते हैं उससे जनता को थोड़ा लाभ मिल सकता है। ये जो अभी किया जा रहा है उसके आगे परिणाम दिखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए क्या कुछ ऑप्शन में रखा जाएगा? और बाकी 17 स्टेट का भी जिक्र किया है गौरव जी ने, जहां पर बिजली संकट है, इसे सरकारें भी स्वीकार रही हैं और इसको लेकर उसको दूर करने को लेकर, समस्या खत्म हो सके इसके लिए प्रयास भी कर रही हैं। तो न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि अलग अलग राज्यों में जहां आप भी सरकारों में हैं वहां पर भी बिजली का संकट है। नाजनीन जी, आप इस बात पर बड़ा आश्चर्य व्यक्त करेगी कि पंजाब में बिजली का संकट है, वहां कोयले का संकट है, और वहां की जो वर्तमान सरकार है भगवत मान की सरकार, वो 300 यूनिट फ्री बिजली दे रही है। दिल्ली में संकट है, वहां की सरकार 200 यूनिट फ्री दे रही है। तो ये जो फ्री बांटने की जो आदत है, आप वो वाली बात है ना कि घर में नहीं है चने भूनने के लिए, और वाली जो कहावत है वो हरकतें जब ये विपक्ष के लोग करेंगे। मध्य प्रदेश में मैंने जिस बात का जिक्र किया कि बल्लभ भवन में कैबिनेट बैठक में मंत्री कह रहे थे कि मानसून आए या कुछ भी आए आप मेंटेनेंस नहीं कीजिए। तो ये जो दहशत कांग्रेस में होती है, आज राजस्थान की स्थिति देख ली, आप महाराष्ट्र की स्थिति देख ली, छत्तीसगढ़ की, सब जगह कोयले की कमी है। उसके बाद कोयल कंपनियों को इनने पेमेंट नहीं किया है पिछले कई वर्षों से। तो कांग्रेस की सरकार सिर्फ का प्रश्न उठाने के लिए धरती पे आई है क्या? या ये जहाँ लोग रहते हैं वहां उनको राहत देने के लिए इनको कदम नहीं उठाना चाहिए क्या? ठीक है, चलिए मैं आपके इस बात पर बात करना चाहूंगी। गौरव जी, ये बात कही जा रही है, केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बाकी राज्य सरकारें जो हैं और खासतौर से कांग्रेस के लिए, और दिल्ली की भी हम बात करें कि यहाँ पर जो फ्री बिजली देने की जो बात है उसकी वजह से भी ये संकट उपजा है, और साथ ही साथ जो कंपनियों को बकाया राशि है वो भी समय पर नहीं दी गई है और उस वजह से ये हालात बन रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि सरकारों की नॉलेज में ये सब कुछ था लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया वक्त रहते, और इस वजह से अब ये स्थिति बन गई है? नाजनीन जी, दोनों मुद्दे अलग अलग हैं। सब्सिडी पर बिजली देना, फ्री बिजली देना एक अलग मुद्दा है। वर्तमान में बिजली विद्युत संयंत्रों को कोयला नहीं मिल रहा, कोयले की कमी है। कोयले की कमी का कारण भारत की कई खदानों का बंद पड़ा होना है, लंबे समय उत्पादन ना हो पाना है कोयले का। दूसरा, रूस यूक्रेन का युद्ध है जिसके कारण कोयले के आयात पर दिक्कत आई है। तीसरा, सरकार ने स्वतः ही कई साल पहले कोयले का आयात को घटा दिया था। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब तक आपके पास पर्याप्त बिजली नहीं होगी आप तब तक उसे आगे कैसे बढ़ाएंगे। सबसे बड़ी चीज है कि सरकार ऐसी योजनाएं बनाए कि हमारी खपत कितनी, डिमांड कितनी है और हम उत्पादन कितना करेंगे, कैसे करेंगे। अब सिर्फ कोयले के ऊपर निर्भर होना बहुत ही घातक है, क्योंकि पूरे देश में अगर हम देखें तो लगभग 70% बिजली का उत्पादन कोयले से हो रहा है, और कोयले की बिजली से, कोयले संयंत्रों से जो उत्पादन होता है उससे पर्यावरण को बहुत लॉस होता है, और पूरे देश में
पर्यावरणीय नुकसान हो रहा है, जो वर्तमान वातावरण जो गर्मी का बढ़ता जा रहा है, वो पृथ्वी की हीट बढ़ती जा रही है, उसके पीछे एक बड़ी वजह कोयले के संयंत्रों से बिजली का उत्पादन भी है। इस पर नियंत्रण के उपाय किए जाना चाहिए। जो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं उनकी प्लानिंग करें। ठीक है, राकेश जी मध्य प्रदेश में सोलर संयंत्रों का हवाला दे रहे थे, विंड पावर संयंत्रों का हवाला दे रहे थे, लेकिन वो उससे काफी नहीं है, उन्हें और बढ़ाना पड़ेगा, उस उत्पादन को और बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद जाकर आप एक नियंत्रण करने की स्थिति में आ पाएंगे। वर्तमान संकट जो बिजली का पूरे 17 प्रदेशों में गहराया हुआ है, वो कोयले की आपूर्ति के कारण गहराया हुआ है, ना कि फ्री बिजली बांटने से या सब्सिडी पर बिजली बांटने से गहराया हुआ। नहीं, बिल्कुल यही दो सवाल मेरे भी थे आपसे कि अलग अलग दो बातें हैं, लेकिन इसमें यह भी कि जब सरकारों अभी ये कहा जा रहा है कि कोयला कंपनियों को जो राशि देना थी उसमें भी काफी करोड़ों रुपयों का बकाया है, लेकिन ये सारी चीजें इनकी मॉनिटरिंग पहले नहीं की गई और इसी वजह से ये हालात बने। कोयले की कमी भी एक बड़ी वजह है। राकेश जी, कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगी सरकार? देखिए, केंद्रीय हमारे जो वरिष्ठ मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, उनके नेतृत्व में ऊर्जा मंत्री, रेल मंत्री सहित सभी मंत्रियों की बैठक हुई है। आपने देखा कि कोयले की आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार ने कदम उठाया है। कई रेलों को रद्द करके वहां पर मालगाड़ियों से रैक उपलब्ध करा के कोयले की आपूर्ति कर रही है। केंद्र सरकार अपनी तरफ से कदम उठा रही है, पर मेरा निवेदन है कि सिर्फ राजनीति के लिए आप इस तरह की जो बात करें। नाजनीन जी, आपने भी प्रश्न में 2-3 बार कहा इस बात को कि जब आपके राज्य में बिजली उत्पादन नहीं हो पा रहा है, आपके यहाँ कोयले की मात्रा नहीं है, तो आप ये फ्री का जो बांट रहे हैं, वो पैसा अगर आप इकट्ठा करके कोल कंपनियों को अपना पेमेंट कर देते। कई वर्षों से इनको नोटिस दिए जा रहे हैं लगातार, और ये जो एक बन गया है कि सर आज राजनीतिक अखाड़ा आप बना लें इसको कि हमें बिजली इसलिए नहीं मिल रही कि केंद्र में मोदी सरकार है। अरे आप अपनी गिरेबान में तो झांक के देखिए कि आप कोयले का स्टॉक नहीं कर रहे हैं, कोयले का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, फ्री में बिजली उपलब्ध करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो लॉस राज्यों को हो रहा है उसका खामियाज वहां के प्रदेश के वासी उठा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ केंद्र की सरकार वजह है ना। अगर राकेश जी ठीक है, ये देखिए ये सियासी मामला है, इसमें फ्री देने की अगर हम बात पर आएंगे तो सिर्फ बिजली नहीं और भी तमाम चीजें हैं जो फ्री दिए जाने से अच्छा है कि लोगों को रोजगार दिया जाए। अलग अलग राज्य सरकारें अपने स्तर पर प्रयास करें, केंद्र सरकार के अलग प्रयास है, लेकिन क्योंकि मामला अभी बिजली से जुड़ा हुआ है, ऐसे में जहां पर कोयला इंपोर्ट की बात आती है वहां पर भी राज्य सरकारों पर भी है कि विदेशों से कोयला इंपोर्ट नहीं किया गया। कुछ ऐसे संयंत्र हैं जो भारत में है लेकिन विदेशी कोयले से चलते थे, वो भी अभी बंद पड़े हुए हैं। अभी रैक की व्यवस्था करना, अभी कोयला भेजे जाने की व्यवस्था करना, वो इन हालातों के बनने के बाद शुरू हुई है। लेकिन क्या पहले से कोई बैकअप प्लान नहीं था? इस पर कोई बात नहीं थी? इसकी मॉनिटरिंग नहीं थी? देखिए नाज़रीन जी, पहले से ही केंद्र सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था राज्यों को कि 14% आयातित कोयले का इस्तेमाल किया जाए। पर जब आपको ये बात पहले से सतर्क की जा रही है, मेरा ये कहना है कि आज मध्य प्रदेश सरकार ने वैश्विक टेंडर निकाले, क्यों नहीं दूसरे राज्य ऐसे वैश्विक टेंडर निकाल के कोयला बुला रहे हैं? मुझे लगता है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज से 6 महीने पहले केंद्रीय कोयला मंत्री से, रेल मंत्री से मिले थे और ऊर्जा मंत्री से मिले थे, मध्य प्रदेश सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसीलिए मध्य प्रदेश में आप देखिए कि 6 महीने पहले जो कांग्रेस कह रही थी ब्लैकआउट की स्थिति हो जाएगी, वो खत्म हो गई। उस समय 6 महीने पहले कहा था कांग्रेस के नेताओं ने कि जो पावर स्टेशन है वहाँ 1 दिन का कोयला है, 2 दिन का कोयला, पर 6 महीने में तो कभी ये स्थिति नहीं हुई। मुझे लगता है कि ये जो पैनिक का माहौल कांग्रेस पार्टी बनाती है अपनी वोट बैंक के लिए, उसको इस बात में सतर्क होना चाहिए। वो बात किस स्तर की कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? विधानसभा की सत्र की बात कांग्रेस करती तो जब सत्र चलता है तब तो आप एक दिन भी सत्र को सही से चलने नहीं देते हैं। आप न बात करते हैं, ना प्रश्न रखते हैं, ना प्रश्नोत्तर होने देते हैं, ना सदन के नेता को बोलने देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये रणनीति जो है कांग्रेस की पूरी तरह से एक लाइन में अगर हम बिजली संकट पर बात करें, समस्या है या नहीं है? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने पर्याप्त व्यवस्था करके रखी है। मध्य प्रदेश में किसी तरह का संकट नहीं है और लगातार केंद्र सरकार का भी सहयोग प्राप्त हमें हो रहा है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले से सब व्यवस्था करके रखी। मध्य प्रदेश में किसी तरह का संकट नहीं है। अमित जी, संकट बिजली का नहीं है लेकिन सियासत ज्यादा दिख रही है। चलिए, अमित जी शायद हमारे साथ नहीं है, गौरव जी हमारे साथ है। गौरव जी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि राकेश जी बहुत आश्वस्त कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किसी तरह का कोई बिजली का संकट नहीं आएगा। राकेश जी अभी विभिन्न राज्यों को फ्री बिजली ना बांटने की सलाह दे रहे थे जी, और बकाया राशि की भी गणना बता रहे थे।
मध्य प्रदेश में भी संबल योजना के तहत विद्युत उपभोक्ताओं को फायदा दिया जा रहा है और मध्य प्रदेश का भी कोल संयंत्रों को लंबे समय का भुगतान बकाया है, विद्युत संयंत्रों का भुगतान बकाया है। क्या मध्य प्रदेश में संबल योजना बंद की जाएगी और जो बकाया कोल कंपनियों के और जो विद्युत संयंत्रों के हैं उसे 1 महीने के अंदर सरकार दे देगी? अगर इस तरीके की बात राकेश जी करें तो मैं मानूंगा कि ये निष्पक्ष होकर अपनी बात जनहित में कह रहे हैं। देखिए, फ्री बिजली देना, संबल योजना चलाना एक अलग विषय है। जहां संकट है वो संकट इसलिए है कि हम इस बात का अनुमान नहीं लगा पाए कि आने वाले समय में हमारी विद्युत की खपत कितनी होगी, कितना उत्पादन होगा और हमें कितने कोयले की जरूरत होगी। समय रहते ये प्रबंधन अगर हो जाता तो शायद ये संकट आज खड़ा नहीं होता। चलिए, आज ये संकट हमारे सामने आया है, रूस यूक्रेन का युद्ध अचानक आ गया था, तो अब भविष्य के लिए योजनाएं बनाए सरकार। यह ज्यादा बेहतर कदम होगा वर्तमान में किसी दूसरे दल के ऊपर दोषारोपण करने की बजाय। बिल्कुल, और क्योंकि ये सियासी दलों के लिए सियासत का मामला हो सकता है, लेकिन जनता से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए जनता के बारे में सोचना होगा। सभी का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सियासत में करंट दौड़ रहा है, लेकिन देखना होगा कि तारों पर करंट कब तक कायम रहने वाला है और इसके लिए सरकार किस स्तर पर जाकर प्रयास करती है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।